हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। VMU MSc मैथ्स क्लासेस की लेक्चर सीरीज़ में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस लेक्चर में हम मल्टी लीनियर मैपिंग को लेकर चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने रीज लेमा को लेकर चर्चा की थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेमा थी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बाद हम आज का जो सेशन है उसमें मल्टी लीनियर मैपिंग को लेकर चर्चा करने वाले हैं। डेफिनेशन को लेकर चर्चा करेंगे और इस पर एक थ्योरम है उसको लेकर चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ दो थ्योरम्स और हैं, छोटी छोटी इजी थ्योरम्स हैं, उनको देखते हैं, एग्ज़ाम में आ सकती हैं वो भी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट थ्योरम है वो है लेट सीक्वेंस एक्स एन बी ए वीकली कन्वर्जेंट। ठीक है, कोई सीक्वेंस है एक्स एन, वो क्या है? वीकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन नॉर्म लीनियर स्पेस एक्स। नॉर्म लीनियर स्पेस एक्स में कोई सीक्वेंस दी हुई है एक्स एन, वो क्या है? वीकली कन्वर्जेंट है। किस में? नॉर्म लीनियर स्पेस एक्स में। तब हमें प्रूव करना है कि द वीक लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक्स एन इज यूनिक। तो इसका जो वीक लिमिट पॉइंट है एक्स एन सीक्वेंस का वो क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है, तो हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने माना कि जो सीक्वेंस एक्स एन दी हुई है वो वीकली कन्वर्ज कर रही है किस? दो डिफरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट हैं एक्स एंड वाई पर कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो उसके क्या होंगे? लिमिट्स पॉइंट होंगे। ठीक है, तो हमने एक्स एन के दो लिमिट पॉइंट एक्स एंड वाई मान लिए। ठीक है, यदि ऐसा है तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स एन इक्वल टू किसके? एफ एक्स फॉर ईच एफ बिलोंगिंग टू एक्स स्टार। ठीक है, एक्स स्टार मैंने आपको बताया था जब वीक कन्वर्जेंस और स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस की जब डेफिनेशन थी। यदि आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसका लिंक है, आप इससे पहले के जो लेक्चर हैं उनको ज़रूर देखिए। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरे लिमिट पॉइंट जो माना है वो क्या माना है? वाई। तो लिमिट एन टेंस टू जब इन्फिनिटी करेंगे एफ एक्स एन, सिक्वेंस एफ एक्स एन की, तो हमें एफ वाई मिलेगा फॉर ईच एफ बिलोंगिंग टू एक्स स्टार। इन दोनों को हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, क्योंकि एक्स एंड वाई हैं दोनों क्या हैं? डिफरेंट पॉइंट। हमने एज्यूम किया है एक्स एंड वाई दोनों क्या हैं? डिफरेंट पॉइंट हैं, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इट्स इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई नॉट इक्वल टू जीरो। डिफरेंट है, अलग अलग हैं, तो उनका जो डिफरेंस है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। यदि एक ही है तो उनका डिफरेंस क्या होता? जीरो। लेकिन हमने मान के चला है एक्स एंड वाई क्या है? डिफरेंट पॉइंट, नॉट इक्वल टू एन। ठीक है, और एक्स वाई किस में से लिए हैं हमने? नॉर्म लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स में से, क्योंकि एक्स एंड वाई आर टू डिफरेंट लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, अब आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए, बाई हैंड बनाक थ्योरम। ठीक है, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या स्टेटमेंट है? एन यदि नॉर्म लीनियर स्पेस है और एक्स नॉट नॉट इक्वल टू जीरो है, एक्स नॉट नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन किसका पॉइंट है? नेचुरल नंबर एन से लिया हुआ है, तो जब वहाँ पर देन एग्जिस्ट ए नॉन जीरो एलिमेंट, एक नॉन जीरो एलिमेंट वहाँ पर ऐसा होगा एफ नोट, हमने उसको एफ नोट माना, वो किस में बिलोंग करेगा? एन स्टार में। ठीक है, सच दैट एफ नोट एक्स नोट इक्वल टू मोड एक्स नोट एंड एफ नोट का जो नॉर्म है वो किसके इक्वल होगा? वन के। ये क्या है? हैंक बनाक थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो इस थ्योरम की सहायता से हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एफ बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स स्टार सच दैट। तो एक स्मॉल एफ एक्स स्टार में इस प्रकार मिलेगा कि जो एफ एक्स माइनस वाई है, एफ एक्स माइनस वाई का इक्वल टू नॉर्म एक्स माइनस वाई के होगा, और इसका जो नॉर्म है वो किसके बराबर नहीं होगा? जीरो के बराबर नहीं होगा। एंड एफ
का जो नॉर्म है वो किसके बराबर होगा, 1 के। ठीक है, इस थ्योरम की सहायता से हमने इसको लिखा और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने कंसिडर किया, माना कि ये हमने अपनी तरफ से एफ एक्स माइनस वाई, ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ वाई, ये किसके इक्वल होगा, एफ एक्स माइनस एफ वाई के। सिंस एफ क्या है, लीनियर फंक्शन। ठीक है, यदि एफ लीनियर फंक्शन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई। यदि एफ लीनियर फंक्शन नहीं है तो हम इसको नहीं लिख सकते थे ऐसे। ठीक है, लेकिन एफ क्या है, लीनियर फंक्शन है, तो हम इसको इस प्रकार इस फॉर्म में लिख सकते हैं। डेट्स इज ओके। अब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने एज्यूम की थी, जो जिसको नाम एज इक्वेशन फर्स्ट दिया, उसमें से एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ वाई की जो वैल्यू है, हमने यहाँ पे इस पे पुट की। तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स एन माइनस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स एन। ठीक है, कहाँ से, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उससे एफ एक्स माइनस एफ वाई, एफ एक्स के मान और एफ वाई के मान यहाँ पे पुट किए तो हमें ये इक्वेशन मिली। ठीक है, अब एफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू किसके हो गए, 0, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या हैं, सेम है, बीच में क्या है माइनस, तो क्रॉस हो गई। तो एफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू किसके हो गया, 0 फॉर ईच एफ बिलोंगिंग टू एक्स स्टार विच इज कंट्राडिक्शन टू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है कि एफ एक्स माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एफ एक्स माइनस वाई किसके इक्वल है, नॉर्म एक्स माइनस वाई के, और नॉर्म एक्स माइनस वाई किसके इक्वल है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ से क्या आ रहा है, एफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं आपस में क्या हैं, विरोधाभास। ठीक है, तो हमने जो अज्यूम किया था, हमने जो माना था, हमारी जो अवधारणा थी, ठीक है, जिसको लेकर हम चल रहे थे कि एक्स एन कन्वर्ज कर रही है, दो वीकली जो लिमिट पॉइंट मानने हैं एक्स एंड वाई डिफरेंट लिमिट पॉइंट, वो क्या है, सेम है। यदि डिफरेंट होते तो हमारे पास जो ये सिचुएशन आई है कंट्राडिक्शन वाली, ये नहीं बनती। ठीक है, तो इसने जो मेन जो है किसका यूज़ किया है, हैंक बनाक थ्योरम का स्टेटमेंट का यूज़ किया है। तो इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है, मेन जो पॉइंट है इस थ्योरम में वो यही है। ठीक है, तो हमने जो माना है कि एक्स एंड वाई जो डिफरेंट लिमिट पॉइंट हैं वो क्या हैं, रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। रियल में क्या है, एक्स इक्वल टू वाई, जो डिफरेंट पॉइंट माने हैं लिमिट पॉइंट एक्स एंड वाई, वो क्या है, सेम पॉइंट है। सेम है मतलब एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो इस प्रकार दैट इज ए सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज वीकली टू डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, कोई भी जो सीक्वेंस है वो वीकली कन्वर्जेंस नहीं करेगी दो डिफरेंट पॉइंट्स पर। ठीक है, अर्थात द वीक लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक्स एन इज यूनिक। ठीक है, काफ़ी इजी थ्योरम है, समझ में आई होगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये कई बार जब कंपटीशन एग्जाम होते हैं जहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे स्टेटमेंट में आ जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, उस ऑप्शन में चूज करना पड़ता है। ठीक है, मोस्टली एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरम है ये भी काफ़ी इजी थ्योरम है। क्या है कि इफ सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स, कोई सीक्वेंस एक्स एन है वो कन्वर्ज कर रही है किसको, एक्स को स्ट्रोंगली। कैसे कन्वर्ज कर रही है, स्ट्रोंगली कन्वर्ज कर रही है। देन उनके जो लिमिट्स पॉइंट हैं, एक्स एन किसको कन्वर्ज करेगा, एक्स को, लेकिन वो कैसा करेगा कन्वर्ज, वीकली कन्वर्ज करेगा। ठीक है,
तो हमें प्रूव क्या करना है कि एक्स एन माइनस एक्स क्या है, जो कन्वर्ज कर रहा है वो वीकली कन्वर्जेंट है। और हमें दिया हुआ है कि सीक्वेंस एक्स एन किसको कन्वर्ज कर रही है, एक्स को स्ट्रोंगली। ठीक है, तो दिया हुआ है कि सिंस सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स, सीक्वेंस एक्स एन का जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है, एक्स। ठीक है, अब एक्स एन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स एन माइनस एक्स का जो नॉर्म है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, जीरो को। जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, ये किसमें आपको बताया था, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस की जो डेफिनेशन है उसमें आपको, उस लेक्चर में आपको इस चीज़ को डिफाइन किया था कि स्ट्रॉन्ग जो कन्वर्जेंस है, यदि उसमें कोई सीक्वेंस एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रही है तो उसका जो नॉर्म है वो जीरो को कन्वर्ज करेगा, जैसे एन इन्फिनिटी की ओर कन्वर्ज होगा। जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की ओर जाएंगे तो नॉर्म एक्स एन माइनस एक्स किसकी ओर कन्वर्ज होगा, जीरो की ओर कन्वर्ज होगा। ठीक है, लेट एफ बिलोंगिंग टू एक्स स्टार बी आर्बिट्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वीकली कन्वर्जेंट। वीकली कन्वर्जेंट की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार हमने माना कि एफ क्या है, एक्स स्टार का कोई आर्बिट्री फंक्शन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, कंसिडर किया कि एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स का जो मोड है वो किसके इक्वल टू है, मोड एफ एक्स एन माइनस एक्स के। ठीक है, ओके, मोड की जो डेफिनेशन है उससे इसको हमने लिख सकते हैं, इट विल बी लेस देन मोड एफ नॉर्म ऑफ एफ and norm of x n minus x as it tends to 0 as n tends to infinity। इक्वेशन नंबर फर्स्ट की सहायता से हमने इसको लिखा। ठीक है, सिंस f बिलोंगिंग टू x स्टार क्या है, तो f क्या है, बाउंडेड। हमने जो एक f माना है x स्टार का जो एलिमेंट, उसमें f क्या है, बाउंडेड। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, ठीक है, ये जो टर्म आई है ये किसके इक्वल टू है, इसके इक्वल टू। ठीक है, और ये किसके लेस देन है, इसके लेस देन। और ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, जीरो को कन्वर्ज कर रहा है। तो ये जब जीरो को कन्वर्ज कर रहा है तो ये किसको कन्वर्ज करेगा, ये भी जीरो को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम एन को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो नॉर्म एफ इंटू नॉर्म एक्स एन माइनस एक्स जीरो को कन्वर्ज कर रहा है। और ये किसके लेस देन है, इसके लेस देन, तो ये इसके बराबर है। तो ये इस तरह ही जीरो की ओर कन्वर्ज करेगा जैसे जैसे हम एन को इन्फिनिटी की तरफ लेकर चलेंगे। तो हमने यहाँ पर इसी पॉइंट को लिखा है। ठीक है, अब जैसे हमने जस्ट ऊपर जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इसमें हमने एक्स एन माइनस एक्स का जो नॉर्म था टेंड्स टू जीरो हो रहा था जैसे जैसे एन इन्फिनिटी की तरफ था। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे मोड एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स जीरो की ओर कन्वर्ज कर रहा है, जब एन इन्फिनिटी की ओर है, तो सीक्वेंस एफ एक्स एन किसको कन्वर्ज करेगी, एफ एक्स को। ठीक है, क्यों करेगी, इससे हमने इसको लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा हमने ऊपर लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस एक्शन है वो किसको कन्वर्ज करेगी, एक्स को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, और हमें ये ही प्रूफ करना है। ठीक है, और इसका जो कन्वर्स पार्ट है, कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा सत्य नहीं होता है। इसका कन्वर्स क्या है, यदि एक्स एन कन्वर्ज कर रही है एक्स को, कैसा, वीकली कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, कैसा कन्वर्ज कर रही है, वीकली कन्वर्ज कर रही है, तो सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ज करेगी एक्स को, कैसे करेगी, स्ट्रोंगली। इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो ये है कि एक्स एन यदि एक्स को वीकली कन्वर्ज कर रही है तो सीक्वेंस एक्स एन एक्स को स्ट्रोंगली कन्वर्ज करेगी। ऐसा ऑलवेज ट्रू नहीं है, हमेशा ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है,
इसके बाद है मल्टीलीनियर मैपिंग। ठीक है, मल्टीलीनियर मैपिंग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन काफ़ी इजी है, ज़्यादा इतनी हार्ड नहीं है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो समझ लेते हैं। लेट मल्टीलीनियर मैपिंग क्या है कि माना x1 x2 एंड सो ऑन xn। ठीक है, एंड y आर नॉर्मल लीनियर स्पेस ओवर द सेम फील्ड ऑफ स्केलर्स। स्केलर्स की जो फील्ड दी हुई है उस पर नॉर्मल लीनियर स्पेस हैं x1 x2 एंड सो ऑन xn एंड y। ठीक है, नॉर्मल लीनियर स्पेस है, किस पर है नॉर्मल लीनियर स्पेस? नॉर्मल लीनियर स्पेस की जो परिभाषा है आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, किसी फील्ड पर डिफाइन होते हैं। वो जो फील्ड है वो स्केलर्स की हो सकती है या फिर वेक्टर्स की हो सकती है। ठीक है, डिफाइन होगा क्वेश्चन में कैसे डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे किस पे है? स्केलर्स की है वो फील्ड। ठीक है, देन ए मैपिंग टी सच दैट x1 क्रॉस x2, ये x नहीं है, ये क्रॉस है, और ये जो x है ये x ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, क्रॉस में और x में आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, टी जो मैपिंग है x1 क्रॉस x2 क्रॉस एंड सो ऑन xn कन्वर्ज टू y। ठीक है, ये जो मैपिंग बनी है, ठीक है, ये मल्टीलीनियर मैपिंग होगी। ठीक है, लेकिन सिचुएशंस क्या हैं, कंडीशन क्या है? इफ़ यदि टी आई, ठीक है, कोई मैपिंग टी आई जिसका एलिमेंट किस प्रकार डिफाइन है, जिसका कोई एलिमेंट एक्स आई किसको कन्वर्ज कर रहा है? वाई को। फॉर ईच आई इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन एन। ओके, डिफाइन बाई, लेकिन जो टी आई एक्स आई है वो कैसे डिफाइन है? टी आई एक्स आई इस प्रकार डिफाइन है कि टी, इसका टी का अर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, A1 A2 एंड सो ऑन AI1 XI। ठीक है, यहाँ पे AI नहीं आएगा। ठीक है, AI नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? XI आएगा। ठीक है, क्या है? XI, तो यहाँ पे XI आएगा, AI नहीं आएगा, यहाँ पे मिस्टेक मत करना। ठीक है, AI+1 एंड सो ऑन AN। ठीक है, लास्ट में AN आएगा, XN नहीं आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इज लीनियर मैपिंग। ठीक है, क्या डेफिनेशन हो गई? कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है, दोबारा देखते हैं कि x1 x2 xn y, ठीक है, एंड सो ऑन xn y नॉर्मल लीनियर स्पेस दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा किस पर हैं? नॉर्मल लीनियर स्पेस हैं तो कुछ डिफाइन होगा, फील्ड दी होगी। फील्ड वेक्टर की हो सकती है, स्केलर्स की हो सकती है। ठीक है, तो स्केलर्स की फील्ड है। ठीक है भाई, तो जो मैपिंग बनेगी टी x1 क्रॉस x2 क्रॉस एंड सो ऑन xn कन्वर्ज टू y, ये मल्टीलीनियर मैपिंग होगी। ठीक है, ये मल्टीलीनियर मैपिंग होगी। ओके, लेकिन कब होगी उसके लिए भी एक सिचुएशंस है। क्या है? टी आई सच डेट एक्स आई किसको कन्वर्ज कर रहा है? y को। प्रत्येक जो i का मान है 1 2 एंड सो ऑन n, तो वो किसको कन्वर्ज करे? y को। डिफाइन है जो टी आई एक्स आई वो इस प्रकार डिफाइन है। टी आई एक्स आई क्या है? लीनियर मैपिंग। ठीक है, तो ये जो मैपिंग बनेगी वो क्या बनेगी? मल्टीलीनियर मैपिंग बनेगी। ठीक है, और अच्छी तरह से समझें, यदि यहाँ पे टी आई एक्स आई दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ T1। ठीक है, सच डेट x1, ठीक है, ऐसे x1 है क्रॉस में और x में कंफ्यूज मत हो जाना, कन्वर्स टू y। इसी प्रकार T2 x2 कन्वर्स टू y। इसी प्रकार जो एंड ऑन टी आई है सच डेट एक्स आई कन्वर्स टू y। ठीक है, तो T1 है वो x1 से y में डिफाइन है। ठीक है, T2 है वो x2 से y में डिफाइन है। Ti है xi से y में डिफाइन है। ठीक है,
ये किस प्रकार डिफाइन है, इंडिविजुअली डिफाइन है, ठीक है, अलग अलग प्रकार से डिफाइन है। जैसे जैसे हम आई का मान लेंगे उसी प्रकार एक्स वन वाई को वाई में डिफाइन है, एक्स टू वाई में डिफाइन है, मतलब एक्स टू वाई को कन्वर्ट कर रहा है, एक्स आई वाई को कन्वर्ट कर रहा है। तो ये क्या है, इंडिविजुअल डिफाइन है, एक ही मैप से डिफाइन है, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार से तो डिफाइन है, यहाँ पे एक्स टू एक्स वन आ रहा है, लेकिन जो ये जो डिफाइन हो रहा है उनके लिए जो मैपिंग है वो कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रहे हैं। इनकी जो मैपिंग है वो क्या है, एक है, ठीक है। लेकिन जो टी प्रोडक्ट है, जो टी प्रोडक्ट है वो किस पे डिफाइन है, वो डिफाइन है एक्स वन क्रॉस एक्स टू क्रॉस एंड सो ऑन एक्स एन। तो टी डिफाइन है वो किस पे डिफाइन है, इस पर डिफाइन है, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल मैपिंग बनेगी, ठीक है, जो इंडिविजुअल मैपिंग बनेगी वो क्या होनी चाहिए, लीनियर मैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, मल्टी लीनियर मैपिंग कहेंगे, ठीक है। अब जैसे ये है टी मैपिंग है, दी हुई है आपको, ठीक है, ये जो मैपिंग दी हुई है, तो इसमें जो x1 है, ठीक है, x1 क्या है, a1, ठीक है, a2 एंड सो ऑन an। इनकी जो इमेज बनेगी टी अर्थात इमेज है वो y में क्या बनेगी, ठीक है। तो टी a1 a2 एंड सो ऑन an, ठीक है। जैसा ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टी आई एक्स आई क्या है, यहाँ से x का एलिमेंट और उसकी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, टी ए वन ए टू एंड सोन ए आई एक्स आई ए आई प्लस वन एंड सोन ए एन, ठीक है। तो ये इमेज बनेगी, तो हम इसको कहेंगे टी क्या है, मल्टी लीनियर मैपिंग है, ठीक है। 2 नंबर में काफ़ी बार पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है मल्टी लीनियर मैपिंग, तो आप इसको ज़रूर देखें, अच्छी तरह से इसको समझें, ठीक है। अब है इस पर एक थ्योरम है, उसकी सहायता से आप इसको समझना काफ़ी इजी है। प्रूव डैट टी ए वन ए टू एंड सोन अल्फा एक्स आई प्लस बीटा वाई डॉट डॉट ए एन इक्वल टू, ठीक है, ये किसके इक्वल टू होगा, अल्फा बाहर आएगा, ठीक है, टी ए वन ए टू एंड सोन एक्स आई ए एन, ठीक है, प्लस, ठीक है, तो ये प्लस है, ये यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस बीटा टी ए वन ए टू एंड सोन वाई आई एंड सोन ए एन, ठीक है। तो हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है कि टी ए वन ए टू एंड सोन अल्फा एक्स आई प्लस बीटा वाई आई एंड सोन ए एन इक्वल टू अल्फा टी ए वन ए टू एक्स आई एंड सोन ए एन प्लस बीटा टी ए वन ए टू एंड सोन वाई आई एंड सोन ए एन, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ है, इसमें जो टी आई एक्स आई टू वाई है वो क्या है, लीनियर मैपिंग है, ठीक है। लीनियर मैपिंग है तो इसका अर्थ क्या है, इसका जो अर्थ है वो है अल्फा टी एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, ठीक है। यदि टी आई सच डैट एक्स आई टू वाई में डिफाइन है और कैसी है, लीनियर मैपिंग है, तो इसका जो टी अल्फा लीनियर मैपिंग है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई है तो अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, ठीक है। ये बातें सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी होती हैं, जैसे हमने ऐसे निशान लगा के लिखा हुआ है अर्थात वगैरह, ठीक है, या फिर अलग से पेज में जब समझाते हैं क्लास में तो यहाँ पे कुछ लिखा होता है लाइन खींच के ऐसे, तो वो आपको केवल समझाने के लिए होता है, उसको एग्जाम वगैरह में आपको नहीं लिखना है। हालांकि यदि आप नोट्स वगैरह बनाते हैं तो आप वहाँ पे उन चीज़ों को लिख सकते हैं ताकि आगे मेंशंस रहे, तो इजीली हम उसको याद कर सकते हैं और समझ में आ जाए इजीली, ठीक है। इसी प्रकार जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे इसके बाद जैसे ही जुलाई में, तो सारे जो मतलब जो नोट्स रहेंगे हमारे वो आप इजीली आसानी से समझ सकेंगे। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे है ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो सिर्फ ये बातें नहीं लिखी तो अगली जो स्टेप है आपको समझ में नहीं आएगी।
तो हमने इस प्रकार से डिफाइन कर करके आपको अच्छी तरह से नोट्स में भी हम धीरे धीरे उसको तैयार कर रहे हैं। 2-3 लोगों की टीम हमारे साथ है, तो हम ऐसे इनको डिफाइन करके चल रहे हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और साथ साथ इनके जो नोट्स हैं वो बनाते रहिए, यदि आप बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, और नहीं तो फिर बाद में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप इनको साथ साथ बनाते हुए चलें, ठीक है। नहीं तो पीडीएफ वगैरह में पढ़ने में कभी कभी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। आपकी मर्ज़ी है, यदि आप जैसा करना चाहें वैसे कर सकते हो। और जो नोट्स रहेंगे उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी इंक्लूड करेंगे। सभी जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, उनमें से वो क्रैश कोर्स में हैं, अब उनको आप देखिए, और जो नोट्स में रहेंगे वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे थे कि टी आई एक्स आई कन्वर्स टू वाई लीनियर मैपिंग है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देन टी आई अल्फा एक्स आई प्लस बीटा वाई को किस प्रकार लिख सकते हैं, टी ए वन ए टू एंड सोन अल्फा एक्स आई प्लस बीटा वाई एंड सोन ए एन। ये कैसे लिखा है, ये हमने लिखा है जो मल्टी लीनियर मैपिंग की जो कंडीशन है, ठीक है, उसके अनुसार हमने इसको लिखा है, ठीक है। अब टी आई क्या है, लीनियर मैपिंग है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, टी आई लीनियर मैपिंग है, हम जानते हैं कि लीनियर मैपिंग है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या किया है हमने, अल्फा टी आई एक्स आई, ठीक है, अल्फा बाहर लिया। टी आई एक्स आई किस प्रकार डिफाइन है, मल्टी लीनियर मैपिंग की जो कंडीशन थी वो क्या थी कि टी आई सच दैट एक्स आई कन्वर्स टू वाई है, ठीक है। और टी आई एक्स आई क्या है, टी ए वन ए टू एंड सोन ए आई प्लस वन एंड सोन ए एन, वो लीनियर मैपिंग है। तो हम जो मल्टी लीनियर मैपिंग थी, टी एक्स वन क्रॉस एक्स टू क्रॉस एक्स एन कन्वर्स टू वाई को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इससे हमने इसको लिखा, ठीक है। फिर बीटा टी वाई को हमने इस फॉर्म में लिखा, वाई आई है तो हमने यहाँ पे वाई आई, यहाँ पे क्या आता है, ए एन आता है, एक्स एन मत लिखना, ठीक है। जो बीच में आता है वो एक्स आई और वाई आता है। इसको नाम दिया इक्वेशन 2 और इसको नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है, टी वन ए टू अल्फा एक्स आई प्लस बीटा वाई एंड सोन ए एन को हम लिख सकते हैं, ये दोनों किसके इक्वल हैं, इनके जो एलएचएस हैं वो आपस में क्या हैं, बराबर हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के जो एलएचएस हैं वो आपस में क्या हैं, बराबर, तो आरएचएस भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका जो आरएचएस था यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है, और इसका जो इक्वेशन 2 का आरएचएस था हमने इसको यहाँ पे लिखा, दोनों इक्वल टू हो गए, क्योंकि एलएचएस जब इक्वल हैं दो इक्वेशंस के तो आरएचएस भी सेम होंगे। तो इस प्रकार जो हमें प्रूफ करना था वो स्टेटमेंट प्रूफ होता है, ठीक है। ये जो थ्योरम है एक प्रकार से ये आपको मल्टी लीनियर मैपिंग की जो डेफिनेशन थी उसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत की है, ठीक है। आगे है लास्ट टॉपिक, जो मल्टी लीनियर मैपिंग है, ठीक है, उस पर नॉर्म कैसे डिफाइन होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लेकर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो नॉर्म ऑन प्रोडक्ट स्पेस है वो कैसे डिफाइन है, देखिए, माना कि x जो है वो x1 क्रॉस x2 है, ठीक है। x क्या है, प्रोडक्ट स्पेस है, किस प्रकार डिफाइन है, x1 क्रॉस x2, ठीक है। वेयर x1 एंड x2, जो x1 और x2 हैं वो क्या है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, ठीक है। तो जो x बनेगा वो भी क्या बनेगा, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया, x को एक क्या माना, प्रोडक्ट स्पेस माना, कैसे डिफाइन किया, x1 क्रॉस x2, ठीक है। और x1 x2 क्या है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, ठीक है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, ठीक है। जब इनका जो प्रोडक्ट स्पेस है x वो भी क्या बनेगा, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बनेगा विथ रेस्पेक्ट टू फॉलोइंग नॉर्म्स,
ठीक है। कैसे? जो स्मॉल एक्स है वो यदि कैपिटल एक्स का एलिमेंट है, ठीक है, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू। दो एलिमेंट है, एक्स वन का एलिमेंट है, एक्स टू कैपिटल एक्स टू नॉर्मल लीनियर स्पेस एक्स टू का एलिमेंट है, ठीक है। एक्स क्या है? कैपिटल एक्स में से है, और कैपिटल एक्स क्या है? प्रोडक्ट स्पेस है। तो एक्स के ही दो एलिमेंट एक्स वन और एक्स टू इस प्रकार हैं कि एक्स वन किसका है? एक्स वन नॉर्म लीनियर स्पेस का, एक्स टू है वो है कैपिटल एक्स टू नॉर्मल लीनियर स्पेस का, ठीक है। अब जो नॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर है वो किस प्रकार है? एक्स वन एक्स टू, इनका जो नॉर्म ऑन प्रोडक्ट है, नॉर्म ऑन प्रोडक्ट किस प्रकार डिफाइन करेंगे कि नॉर्म एक्स वन एक्स टू किसका है? जो ऑर्डर पेयर हैं एक्स वन एक्स टू, उनका जो नॉर्म है वो इक्वल टू होगा मैक्सिमम नॉर्म एक्स वन और नॉर्म एक्स टू, ठीक है। यहाँ पे जो समझने वाली जो बात है वो क्या है कि जो ऑर्डर पेयर बनाया हमने एक्स वन एक्स टू, उसका जो नॉर्म है वो क्या होगा? जो x1 और x2 का जो नॉर्म है, x1 और x2 का जो नॉर्म है उसका जो मैक्सिमम है वो इसका क्या होगा? नॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर x1 x2, ओके। या फिर हम इसको इस प्रकार भी डिफाइन करते हैं, सेकंड जो है x1 x2 क्या है? नॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर x1 x2 का जो है वो किस प्रकार लिख सकते हैं? x1 का नॉर्म प्लस x2 का नॉर्म, ठीक है। तो नॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर है x1 x2, उसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्म ऑन प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। कैपिटल एक्स क्या है? प्रोडक्ट स्पेस। तो नॉर्म ऑन कैपिटल एक्स प्रोडक्ट स्पेस का जो है वो इस प्रकार डिफाइन करेंगे, ठीक है। यदि ज़्यादा एलिमेंट हो, यहाँ पे तो हमने दो एलिमेंट लिए, x1 क्रॉस x2 लिया है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। मल्टी लीनियर मैपिंग में हम x1 x2 एंड सोन xn तक गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार यदि यहाँ पे xn तक जाता है तो उसका जो प्रोडक्ट स्पेस का जो नॉर्म है वो कैसे डिफाइन करेंगे? इसी प्रकार डिफाइन करेंगे जैसा कि हमने अभी अभी ये जो डिफाइन किया है, इसी प्रकार डिफाइन करेंगे। यहाँ पे x1 x2 तक है, ठीक है, x1 x2 तक है, और वहाँ पे एंड सोन xn तक को चला जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार एक्शन के लिए भी इसको डिफाइन करके देखते हैं कि कैसे एक्शन तक डिफाइन होता है, ठीक है। हाँ, और जो नॉर्म लीनियर स्पेस का प्रोडक्ट स्पेस बनाएंगे तो जो नया स्पेस बनेगा वो नॉर्म स्पेस होगा, ठीक है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि नॉर्मल लीनियर स्पेस, ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल लीनियर स्पेस का प्रोडक्ट स्पेस, इसका जो प्रोडक्ट स्पेस होगा, नॉर्मल लीनियर स्पेस का प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। यदि ये हम नॉर्मल लीनियर स्पेस का प्रोडक्ट स्पेस बनाएं, ठीक है, तो जो नया स्पेस बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा? नॉर्म स्पेस होगा, ठीक है। और नॉर्म इसी तरह डिफाइन करेंगे जैसे हम डिफाइन करते आए हैं, ठीक है। दोबारा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मल लीनियर स्पेस का प्रोडक्ट स्पेस बनाएं तो नया स्पेस भी नॉर्म स्पेस होगा, और नॉर्म इसी तरह डिफाइन होगा जैसे डिफाइन होता है, ठीक है। तो अब हम जो एलिमेंट हैं x1 क्रॉस x2 क्रॉस x3 क्रॉस एंड सो ऑन xn के लिए जो नॉर्म ऑन प्रोडक्ट स्पेस है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक, सेम इसी प्रकार जैसे हमने दो x1 x2 नॉर्मल लीनियर स्पेस लिए, यदि यहाँ पे हम n नॉर्मल लीनियर स्पेस लेंगे तो इनका जो नॉर्म है, नॉर्म ऑफ, यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे? x1 x2 एंड सो ऑन xn, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर बनेगा।
दो एलिमेंट ले रहे हैं, x1 x2 दोनों ऑर्डर स्पेस बने हैं ले रहे हैं, तो x1 x2 ऑर्डर पेयर में केवल x1 और x2 आएंगे, जैसे यहाँ पे आया है। ठीक है, यदि हम n और लीनियर स्पेस ले रहे हैं तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, n एलिमेंट आएंगे। हर नॉर्मल लीनियर स्पेस से एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो उसका जो ऑर्डर पेयर है, जो प्रोडक्ट स्पेस बनेगा, उसका जो नॉर्म होगा वो किस प्रकार डिफाइन होगा, x1 x2 एंड सो xn क्या है, ऑर्डर पेयर है, इसका जो नॉर्म है वो किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम x1 का मोड x1 का नॉर्म, x2 का नॉर्म एंड सो xn का नॉर्म। ठीक है, या फिर हम इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर x1 x2 एंड सो xn इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ x2 प्लस एंड सो प्लस नॉर्म ऑफ xn। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्म ऑन प्रोडक्ट स्पेस ऑफ ऑर्डर पेयर x1 x2 एंड सो xn। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो किस प्रकार आ सकता है कि डिफाइन नॉर्म ऑन प्रोडक्ट स्पेस फॉर x1 x2 एंड सो xn नॉर्मल लीनियर स्पेस दे दे, या फिर कहे कि आपको x1 एंड x2 नॉर्मल लीनियर स्पेस। ठीक है, नॉर्मल लीनियर स्पेस, यदि यहाँ पे x1 x2 दो नॉर्मल लीनियर स्पेस दे रखे हैं और उनके लिए आपको नॉर्मल डिफाइन करवाए उनके प्रोडक्ट स्पेस पर। ठीक है, किस पर डिफाइन करवा रहा है, नॉर्म प्रोडक्ट स्पेस पर, तो जो नया स्पेस बनेगा वो नॉर्म स्पेस बनेगा, और जो नॉर्म है वो उसी प्रकार डिफाइन होता है जैसे हम डिफाइन करते आए हैं। ठीक है, तो जो दो ऑर्डर पेयर का है तो वो ऐसे डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको ऑर्डर पेयर x1 x2 दो एलिमेंट लिए हैं। ठीक है, और यदि आप xn के लिए करेंगे, n नॉर्मल लीनियर स्पेस लेंगे, तो आप यहाँ पे इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सेम है, काफ़ी इजी है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली जो बात है, यहाँ पे तो मैंने इसको डिफाइन किया है x1 बिलोंगिंग टू नॉर्मल लीनियर स्पेस, x1 का एलिमेंट है, x2 xn2 का है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो xn है ना वो किसका एलिमेंट होगा, नॉर्मल लीनियर स्पेस xn का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन था वो यहीं तक था। नेक्स्ट जो दो सेशंस होंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशंस होंगे, दो थ्योरम्स को लेकर चर्चा करेंगे। हर सेशन में हम एक एक थ्योरम को लेकर चर्चा करेंगे। थोड़ा हार्ड भी है, एक थ्योरम थोड़ी हार्ड है, उसका जो नाम है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ओपन मैपिंग थ्योरम। सबसे इम्पोर्टेंट है लेकिन थोड़ी इजी है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ओपन मैपिंग थ्योरम को लेकर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एक थ्योरम है यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम। ठीक है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। ये जो थ्योरम है ये थोड़ी हार्ड है, ये थोड़ी इजी है, और दोनों जो थ्योरम्स हैं दोनों इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में रिपीट भी होती हैं काफ़ी बार और इम्पोर्टेंट भी हैं, एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रखती हैं दोनों थ्योरम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं ओपन मैपिंग थ्योरम के साथ में। तब तक आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, और कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ सुधार जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ सुधार होना चाहिए वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और यदि आप कोई सुझाव हमें मेल करना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी जो आईडी है, मेल आईडी, वो है फ्यूचर फर्स्ट क्लासेज ऑफिशियल, कोई गैप वगैरह नहीं है, ये सब ऐसे ही है @gmail.com। ठीक है, फ्यूचर फर्स्ट क्लासेज, इस यहाँ पे गैप नहीं है कोई भी, सीधा है फ्यूचर फर्स्ट क्लासेज ऑफिशियल @gmail.com। ठीक है, आप इस पर मेल करके बता सकते हैं,
कमेंट करके बता सकते हैं और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमसे टेलीग्राम पर भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहां आपको सभी प्रकार के जो ऑफिशियल लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलते रहते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले के यदि लेक्चर्स हैं उनको आपने वॉच नहीं किया है, नहीं देखा है, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे फ्यूचर फर्स्ट क्लासेज, फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस, तो आपको फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस का टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो जो यूआरएल है वो नहीं चलता है किसी क्रोम वगैरह में, तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम पर डायरेक्ट नहीं करता है। तो उससे बचने के लिए वो प्रॉब्लम है हो जाती है, तो आप टेलीग्राम पर फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर एंजॉइंग मैथमेटिक्स विथ फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।